तो अभी हम लखनऊ में हैं और होटल से निकलकर हम फैक्ट्री जा रहे हैं सर। यस, हमारे साथ है डॉक्टर विक्रम पटेल सर और जितेंद्र परमार सर है, सर भी है हमारे साथ। सब लोग सर की गाड़ी में निकले हैं। अभी हम VGF करीबन 15 महीने से कर रहे हैं और जनवरी 2021 से विक्रम सर हम VGF लोकल मार्ट को बहुत धूम के साथ लॉन्च कर रहे हैं। और VGF लोकल मार्ट एक तरह से लोगों को बहुत ही सूटेबल होने वाली चीज़ है। और इसमें जो लीडर आज तक समझ रहे थे कि हम एक बार टीम बना लेते हैं, एक बार CMC ले लिया एक महीने का, तो अगले महीने हमारा उससे क्या होगा, वो तो टीम हमारी जीरो हो जाती थी, वैसा समझते थे। लेकिन अब लोकल मार्ट ही वही जो आपकी बनी रही टीम है, उसी से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, वहीं से हमें पैसा मिलेगा और वहीं से हमें और सारी इनकम मिलने वाली है। ऐसा बढ़िया सा बहुत कैलकुलेशन के साथ हमारे सर ने इस चीज़ को बनाई है, जो अभी तक हमें पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन कल से हमें इसका पूरा नॉलेज मिलेगा। और उसी चीज़ को डिस्कशन करने के लिए पूरे इंडिया से कोर टीम बुलाई गई है। और करीबन अभी हमारे पास यहाँ पर कम से कम 30-35 लीडर्स आए हुए हैं। कोई झारखंड से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, बरेली UP से, सभी जगह से, अलग अलग जगह से, बिहार से भी कुछ लोग आए हैं, पटना से भी आए हैं। तो सभी जगह से लीडर आए हुए हैं और वो सारे लीडर्स के बीच में सर कल हमें प्रेजेंटेशन करेंगे कि किस तरह से अपना VGF लोकल मार्ट वर्क करेगा। तो हम सब इस चीज़ को देखने के लिए और इस पे पूरा दबा के काम करने के लिए और पूरी जो हमारी बनी बनाई 1 लाख लोगों की टीम है, उसे फिर से हम इसके बारे में नॉलेज देंगे। हर जगह मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करेंगे और इसी तरह पूरे टीम को हम फिर से इस VGF के लिए बहुत ही बढ़िया उनको एक प्रदान करेंगे इनकम सोर्स का। तो सर भी हमारे साथ हैं और सर अपनी खुद की गाड़ी लेके आज हमें बिठा के निकले हैं अपनी फैक्ट्री की विजिट के लिए। तो 2 शब्द सर जी की कहेंगे कि लीडरों के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार। और मेरा आप सभी जितने भी हमारे लीडर बंधु आज आए हैं, इनको यहाँ बुलाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है। एक ही उद्देश्य से इनको बुलाया गया है कि अभी पिछले 1.5 साल से आप मेरे साथ काम कर रहे हो। आपने मेरा घर नहीं देखा, आपने मेरा स्ट्रेंथ नहीं देखा, आपने आपने मेरी कैपेसिटी नहीं देखी कि मैं कौन हूँ, मेरा घर है भी कि नहीं है, क्या है, कुछ नहीं देखा। फिर आपने इतना बड़ा तहलका, इतना बड़ा काम किया, 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया, केवल एक विश्वास, एक भरोसे पे, एक मेरे चेहरे को देख के। लेकिन आज मैं अपनी स्टेबिलिटी दिखाना चाहता हूँ कि देखो, हम लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं और मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन मैं अपने लीडरों के लिए, जो मेरे साथ दिल से काम कर रहे हैं, जो भरोसा करके काम कर रहे हैं, जिन्होंने 1 लाख के नेटवर्क को बनाने में अपना योगदान दिया, मैं उनके लिए मेरे मन में क्या भावना है वो मैं दिखाने के लिए और वो मैं प्रस्तुत करने के लिए उनको मैंने इनवाइट किया है कि आइए, देखिए और देख के और अंदाजा लगाइए कि अगर बिना देखे आप 1 लाख का नेटवर्क बना सकते हैं, तो आगे वाले का स्ट्रेंथ देख के आप कितना अच्छा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उससे आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, ये डिसाइड आप करिए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए बुलाया गया था और सभी लोगों ने मेरा दिल रखा, मेरी बात पे यहाँ इन्होंने अपनी तशरीफ़ लाई। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इनके लिए, सारे लीडर बंधुओं के लिए। और बाकी समय समय पर आपको ऐसे ही हम इंफॉर्मेशन पास आउट करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों को नमस्कार। इन सब चीज़ों पे कल अपन डिस्कस करेंगे, है ना। ये बात मैंने इसीलिए सर आपको कही कि होता क्या है कि देखिए, पूरे 1 लाख लोगों की टीम में शायद 2 लोगों या 3 लोगों ने ही आपकी ऑफिस देखी है, आपका फैक्ट्रीज देखा है,
एक ही आदमी देखा, आपने देखा है केवल? मैंने अकेले ने। हाँ। तो क्या होता है कि राशिद भाई भी आए थे ऑफिस आए थे, हाँ, फैक्ट्री कहाँ गए थे वो? फैक्ट्री नहीं गए थे, ऑफिस ही आए थे। तो होता क्या है कि लोगों को देखेंगे तो लोगों को और थोड़ा एतबार भरोसा होता है कि नहीं भैया। सर भरोसा, अच्छा एक बात बताइए, ठीक है भरोसा होता है, लेकिन भरोसा, सबसे बड़ा भरोसा तो ये है कि आपने 20 करोड़ रुपए बांटे हैं। हाँ, वही बिना ना। किसी लालच के और बिना किसी भेदभाव के। पिछले 1 साल में आपने 20 करोड़ रुपए बांटे हैं। अब इससे बड़ा आपके पास और क्या हो सकता है प्रूफ? ठीक है, भरोसा भी है, सब है, लेकिन मान लीजिए हमारे पास फैक्ट्री, एक फैक्ट्री नहीं, मेरे पास 20 फैक्ट्री होती और नियत नहीं होता, क्या कर लेते आप बताइए? अगर मेरी नियत नहीं होती पैसे देने बिना की, नियत के तो कोई काम बांटने की, मेरी नियत होती चीट करने की, तो क्या कोई कर लेता भैया? तो मेन चीज ये है, नियत देखिए, नियत। हम लोग एक नेटवर्किंग का कीड़ा है अपने अंदर, इसलिए हम ये कर रहे हैं, अन्यथा पैसे के लिए इंसान थोड़ी कर रहा है। क्यों अल्पेश भाई? जी सर। ये जो नेटवर्किंग का कीड़ा है ना, ये बहुत बहुत बुरी चीज है। एक बार घुस गई अंदर, फिर ये निकलती नहीं है। सब चीज होते हुए भी आपको इच्छा होगी कि लोगों का नेटवर्क बनाया जाए, लोगों के साथ रहा जाए, लोगों में खुशियां बांटी जाए, लोगों को सफल बनाया जाए अपने मेहनत से। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग बचा के रहिएगा, क्योंकि ये ग्लास है, कहीं भी लगा तो थोड़ा सा आप नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान से चलिएगा इसमें, है ना? आइए, बना लेंगे, से बना लो। देखिए, आप लोगों को ये दिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य इतना सर, है। ये आप लोगों को क्यों बुलाया गया है यहाँ? एक तो आप लोगों से हम थोड़ा रूबरू हो सकें, आप भी हमें देख सकें। आप पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, और 1 साल से काम करते हुए आपने आज तक मेरा ऑफिस तक नहीं देखा था, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी कि आप लोग काम कर रहे थे? कहीं ना कहीं आपका भरोसा था, विश्वास था कि मैं जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ, मैं जिसकी बातें सुन रहा हूँ यूट्यूब पे या जूम मीटिंग में, वो व्यक्ति वाकई में वो उसका अपना घर द्वार है नहीं है, उसका ऑफिस पानी है, जो फैक्ट्री बताता है वो है नहीं है, क्या है, कैसे है ना? जी सर। लेकिन आप भरोसा करके काम कर रहे थे हमारे साथ। तो सोचिए, जब नहीं देखा था तो आप लोगों ने मिलके 1 लाख का नेटवर्क खड़ा कर दिया। आपने मुझे नहीं देखा था, मेरे स्ट्रेंथ को नहीं देखा था, मेरी कैपेसिटी को नहीं देखा था, तो 1 लाख का नेटवर्क खड़ा कर दिया। सोचिए कि जब आप लोगों के अंदर, जब आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर एक बिलीव, एक विश्वास पैदा होगा कि भाई हम जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं वो जेन्युइन बंदा है ना? और मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मैं पैसे के लिए नेटवर्किंग करता ही नहीं हूं आज के डेट में। मुझे पैसे की कमी नहीं है। क्या अब कितना इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना ही तो चाहिए, और बीवी बच्चों को पालने के लिए 20-25 हज़ार बहुत है, करोड़ों का टर्नओवर है हमारा। लेकिन मेरा एक उद्देश्य है, क्योंकि आप जो भी मुझे देख रहे हैं वो सब नेटवर्क इंडस्ट्री के बदौलत हुआ है। यानी मैं नेटवर्किंग के बदौलत ही यहाँ जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ, और जो भी है वो नेटवर्किंग के बदौलत ही है। इसलिए नेटवर्किंग मेरे खून में है, नेटवर्किंग को मैं अपना धर्म मानता हूँ, ये मेरा कर्म है, और इस धर्म को मैं निभा रहा हूँ। और आप लोग भी कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री में आपके पास अपने हैं और आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं,
आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना ही मेरा अल्टीमेटली उद्देश्य है। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने लोकल मार्ट को लॉन्च करने से पहले मैंने सोचा कि जो भी हमारे साथी हैं जो दिल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं वो हमारे पास आएँ, हमें देखें, हमें समझें और फिर पूरे मन से, पूरे इत्मीनान से, पूरे धैर्य से और पूरे जोश और पूरे जुनून से काम करें, ताकि उनके अंदर कोई संशय नाम की कोई चीज़ ना रह जाए कि भाई पता नहीं क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान की नीयत। आपने कुछ नहीं देखा पिछले 1.5 साल में, हमारे बारे में कुछ नहीं देखा, केवल यूट्यूब पे मुझे देखा और जूम मीटिंग में देखा और इधर उधर मीटिंगों में एक आध बार कहीं देखा। लेकिन फिर भी सोचिए कि नीयत कितनी अच्छी है कि पिछले 1 साल में हम लोगों ने लगभग 22 करोड़ रुपए बांटे। अब बिना किसी भेदभाव, बिना किसी ऊंच नीच, बिना किसी लाग लपेट के हम लोगों ने इतने करोड़ों रुपए बांटे, 20-22 करोड़ रुपए लोगों में बांटे ईमानदारी से। अब वक्त आ गया है कि हम अगले 1 साल में कम से कम 100 करोड़ रुपए बांटे लोगों में। यस 1000 करोड़ हम बांटें, और जब हम बांटेंगे तो हमारे पास भी भगवान नहीं देगा, कर भला तो हो भला, है ना। तो ये पूरा सिस्टम ही चलता है, कर भला तो हो भला। तो बाकी आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फैक्ट्री के बारे में, बताता हूँ थोड़ा सा क्या होता है यहाँ। आप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्लास देखते हैं, आपने ग्लास का दरवाज़ा देखा होगा, सामने जो बिल्डिंगों पे जो ग्लास लगता है, रिफ्लेक्टिव ग्लास देखा होगा, ये जितनी भी चीज़ें देखी हुई हैं आपने ग्लास से रिलेटेड जो भी आप देखते हैं, कार वाला छोड़ के, कार आर में लगता है वो ग्लास छोड़ के, उसको कहते हैं ऑटोक्लेव ग्लास, ऑटोमोबाइल ग्लास है वो भी क्या सर बिल्डिंग में जो ये मॉल आउटडोर जो बनते हाँ वो सब हम बनाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये देखिए, ये ग्लास पहले आता है ऐसे, ये इसको बोलते हैं एनल्ड ग्लास, ये कच्चा ग्लास होता है। इसको पहले उतारा जाता है, फिर इसको साइज वाइज इसको काटा जाता है, ये पूरी CNC कंप्यूटराइज मशीनें लगी हुई हैं। फिर इसमें बहुत धार होती है, बहुत धारदार होता है ग्लास, तो उसको फिर ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड करके फिर मेन मशीन में जाता है, फिर ये टफंड हो जाता है, फिर ये टूट भी जाए तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो उसको बनाया जाता है और बना के और फिर भेजा जाता है। हम आपके झारखंड तक हमारा ग्लास जाता है, बिहार जाता है, पटना में हमारा ऑफिस है। आप लोग जानते नहीं होंगे, टाइटेनियम का ऑफिस पटना में है, असम में है। मेरा एक मित्र इसका कंपनी आपका इंडोर और आउटडोर का हाँ पटना का, वो बहुत कई स्टेटों में काम लेता है, हाँ उड़ीसा, झारखंड, बिहार में। हाँ। तो आने वाले समय में इसको भी लोकल मार्ट से मैं जोड़ दूंगा। तो ये शीशा बिकेगा, उसमें भी कमीशन मिलेगा सारा। टाइटेनियम ग्लास हर चीज अपन लोकल मार्ट से जोड़ देंगे। भाई आप मान लो कहीं आपने एजेंसी किसी को दिलवा दी हमारे ग्लास की, अब वो माल बेच रहा है, माल आप घर में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये पावर है। और ये फैक्ट्री समझ लीजिए आपकी फैक्ट्री है। आप सब लोग, हम सब लोग, हम और आप कोई बंटे नहीं हैं अब, क्योंकि हम एक नेटवर्क में हैं और नेटवर्क में कोई बटा नहीं होता। हर इंसान का हर इंसान में हिस्सा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये पीछे की ज़मीन भी मेरी है, इसके पीछे, है ना। अभी हम लोग यहाँ से कुछ देर बाद एक जगह और चलेंगे जहाँ पर मैं अपना पर्सनल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहा हूँ। क्या? इंडस्ट्रियल पार्क ये आपने अनाउंस किया था। हाँ, जायसवाल इंडस्ट्रियल पार्क में बना रहा हूँ। बहुत बड़ी ज़मीन है, मैं चल के दिखाऊंगा आपको। ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में आती है? ये नहीं, ये आप लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं। बाराबंकी, ये जो हाईवे, जिस हाईवे से हम लोग आए हैं, उस हाईवे के उस पार बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट लगता है और इस पार लखनऊ। ये लखनऊ में हम लोग हैं, है ना। तो ये मेरी लैंड पड़ी हुई थी। हमने जब नेटवर्किंग में मैंने पैसा कमाया था उस समय, और कुछ और बिजनेस में मेरा RO का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, तो उसमें जब हम पैसा कमाते थे तो मैं लैंड में इन्वेस्ट करता था। तो लैंड मैंने उसी समय खरीद लिया था। अब धीरे धीरे जब पैसा आता रहता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। मैं पैसे को कभी भी रोकता नहीं हूँ, रोल ओवर। उसको, पैसा ऐसी चीज़ है, वो जितना सर्कुलेट होगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। आपने सुना ना मनी सर्कुलेशन? वो वैसे वो लोग बोलते हैं मनी सर्कुलेशन खराब है। नहीं, मनी सर्कुलेशन खराब नहीं होता। मनी जितना सर्कुलेट होगा उतना वो प्रॉफिट देगा, है ना।
तो ये सब सिद्धांत है। खैर हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान वाले नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान अगर सही मौके पर अगर आप लोग अगर कहेंगे तो अपन इन्वेस्टमेंट प्लान भी चालू करेंगे। सर हमने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाया, 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान वाले हमें नहीं तो इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान भी चालू करेंगे, लेकिन वो फर्जी वाला नहीं, ओरिजिनल। मैंने बहुत पहले अल्पेश भाई से बोला था, अल्पेश भाई है ना, बहुत पहले बोला था कि हम क्यों नहीं कर सकते कि आप मान लो 2-5 करोड़ रुपए आपने कमाया, आखिर उस 5 करोड़ रुपए को आप रख के करोगे क्या? आओ ना हमारे साथ वेंचर कर लो ना, ज्वाइंट वेंचर कर लो ना, हमारे साथ लगाओ। हमारे पास लैंड है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप हमारे साथ पार्टनरशिप करो और पूरा मैनेजमेंट मैं करूंगा, फैक्ट्री लगाएंगे अपन, और उसमें जो प्रॉफिट होगा आधा आपका आधा हमारा, क्या दिक्कत है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एक समय बाद ये जरूर होगा सर। होगा, क्यों नहीं होगा? ये लोग जो शेयर लेते हैं वही तो कर रहे हैं। शेयर लेते हैं वही तो करते हैं आप। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं कि ये लोग आते हैं और अब जैसे आप ही लोग बहुत लोग कहते हैं कि सर ये इन्वेस्टमेंट प्लान आ गया, वो प्लान, ये सब मेरे दाहिने हाथ के भी इसका खेल है, ये सब प्लान बनाना और प्लान चलाना और ये सब, लेकिन फर्जीवाड़ा नहीं करना है ना। अयोध्या में भी बना रहे हैं अपना होटल। बिल्कुल बनाएंगे, बना नहीं रहे हैं लेकिन बनाएंगे। अब आप लोग जो चाहेंगे वो होगा। राजीव जायसवाल नथिंग, जो भी है राजीव जायसवाल एंड टीम, मैं कुछ नहीं। एक लीडर अपने टीम के बिना अधूरा होता है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टीम अगर चाह दे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किस चीज में कमी है, हमारे पास क्या कमी है? हमारे पास बुद्धि की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पैसे की कमी है, क्या चीज की कमी है? ज्ञान की कमी है, मोटिवेशन की कमी है। हमारे पास कमी किस चीज की है? किसी चीज की कमी नहीं है, बस कमी एक ही चीज की है, आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं पनप पा रहा है, वो सपना जो है वो अभी वो जागृत नहीं हो पा रहा है जिससे आप लोग काम कर सकें। और वैसे आपने नो डाउट आपने काम किया भी है, लेकिन कमी थोड़ा बहुत प्रकृति ने हमारे साथ कर दिया। भाई अब प्रकृति के सामने तो हम बेबस है ना, हम क्या कर सकते हर हैं? एक के साथ कोरोना में हम निकल ही नहीं सकते जब घर से, तो हम क्या कर सकते हैं? काम धंधा है ना। तो बाकी आप सभी लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपको।